हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं टीएलएम के निर्माण के लिए बजट जारी क्या क्रय करना है और वह विवरण कौन से पोर्टल पर भरना है। टीएलएम का उपभोग प्रमाण पत्र कैसे भरें के दिशा निर्देश जारी। आज हम इसी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो इसमें हम जो मुख्य अंश हैं उन्हीं को बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के निर्माण हेतु बजट और दिशा निर्देश के प्रेषण में, और हमने जो ऊपर आपको अभी पॉइंट बताए थे उन पर बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यह है हमारा 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालय में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और नीचे आते हैं हम। सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विषयवार शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम बनाने के लिए धनराशि 14,48,47,800 मात्र प्रेषित की जा रही है। तत्क्रम में टीएलएम के निर्माण व उपभोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत हैं। तो देखते हैं क्या निम्नवत हैं। प्रेषित धनराशि के शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित संलग्न दिशा निर्देश संलग्न है। इसको हम आगे बात करेंगे इस पर। और अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर, कार्डशीट, स्केच पेन, पोस्टर, मानचित्र, ग्लो बोर्ड, मार्कर, कैंची, पेंसिल, क्रेयॉन्स, थर्माकोल, टेस्ट ट्यूब, लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पेंसिल बैटरी इत्यादि सामग्री क्रय की जाएगी। और धनराशि विद्यालय में उपभोग उपलब्ध शिक्षक संख्या के आधार पर प्रेषित की जाएगी। शिक्षकों की संख्या घटने बढ़ने की स्थिति में विद्यालयवार प्रेषित धनराशि में से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिर्फ हम मुख्य पॉइंटों पर बातचीत कर रहे हैं। और ये वित्तीय वर्ष वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ इनोवेशन प्लेजेस मद में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से संबंधित सामग्री क्रय करने हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति शिक्षकों को 300 रुपये की धनराशि कुल इतने प्रत्येक अध्यापक को जो धनराशि दी जाएगी वो 300 रुपये दी जाएगी। और इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्रवाई मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्राविधानों के अनुसार संपन्न की जाए। जनपद को अमुक धनराशि का उपभोग पीएमएस पोर्टल पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ इनोवेटिव प्लेजियस हेड में भरा जाए। और शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का वह विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग संलग्न प्रारूप संलग्न 3
दिनांक 30 नवंबर 2021 तक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त अनुसार कार्यवाही क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। और आगे चलते हैं। यह हमारा संलग्न एक जो हमारा ऊपर हम बता चुके हैं उसका विवरण है। ये शिक्षण अधिगम TLM का दिशा निर्देश ऐसे समझ सामग्री को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और स्थायी बना देती है। शिक्षक अधिगम सामग्री कहलाती है और इसका उपयोग शिक्षक बच्चों को समक्ष जटिल संबोधों को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, जबकि इसके प्रयोग से खेल खेल में बच्चे सुगमता से सीखते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन स्रोत से प्राप्त होते हैं: प्राकृतिक, विभाग द्वारा प्रदत्त और स्वयं निर्मित। और एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं। तो इसे आप अपने आप देख सकते हैं। तो सीखने के देख लेते हैं। और उक्त विशेषताओं के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षाओं में प्रयोग के विषय में निम्नलिखित विशेषताएं ध्यान देने योग्य हैं। सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए न हो बल्कि पाठ्य पुस्तक पाठ्य बिंदुओं से निरंतर जुड़ी हो। सभी बच्चों को संख्यानुसार सामग्री की उपलब्धता हो। सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो। कक्षा में सामग्री रखने का निश्चित स्थान हो। और शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य में शिक्षकों को आसानी होती है तथा शिक्षण कार्य रोचक प्रभावी हो जाता है। बच्चे आसानी से स्वयं करके सीखते हैं। अतः विद्यालय में TLM निर्माण एवं प्रयोग हेतु कुछ व्यवहारिक बिंदु निम्नवत हैं। TLM निर्माण हेतु विद्यालय के अध्यापकों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षावार, विषयवार, पाठ्यवार और पाठ यह बिंदुवार आवश्यक TLM की सूची का निर्माण किया जाए। और पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षों की दीवारों पर कक्षावार एवं विषयवार TLM की पेंटिंग वाला बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल कराए जाए। TLM पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाए और कक्षा शिक्षा से पूर्व विषय वस्तु के अनुसार TLM का चयन एवं उसकी कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित की जाए। और TLM का प्रदर्शन करते हुए समय शिक्षक उसे दूर से ही न दिखाएं बल्कि उसके प्रयोग करने के अवसर बच्चों को भी उपलब्ध कराएं। इस हेतु बच्चों को TLM देकर समूह में कार्य कराए जाए। आगे देखते हैं। ICT आधारित TLM शिक्षक ICT के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ICT पर आधारित TLM का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में करते हैं। और विषयवार सुझावात्मक TLM ये हैं आपके भाषा शिक्षण से संबंधित TLM। तो भाषा शिक्षण से संबंधित किस प्रकार का आप बना सकते हैं? कार्ड में क्या कर सकते हैं? शब्द अर्थ, विलोम, मुहावरे, संधि, समास इत्यादि से संबंधित शब्द कार्ड। और पट्टिकाएं, मुहावरे, लोकोक्तियां, कविताएं, पंक्तियां, कहानी की घटनाओं, संवादों की वाक्य पट्टिकाएं। और चार्ट, अटपटे चित्रों, रचनाकारों, कविताएं और वर्ग पहलियों के चार्ट। और अन्य पुस्तकें, कविताओं, कहानियों की अन्य पुस्तकें। और मुखौटे, कहानी के पात्रों, एकांकी के पात्रों के मुखौटे इत्यादि से संबंधित। और बच्चों को शुद्ध उच्चारण के सिखाने के लिए ऑडियो या ICT पर आधारित TLM का प्रयोग। और बच्चों को आरंभिक स्तर पर अक्षर पहचानना व लिखना सिखाने के लिए सैंड एंड क्ले का प्रयोग, भाषा किट। और गणित में क्या कर सकते हैं हम देखते हैं। परिवेश सामग्री, मिट्टी की गोलियां, सीकें, फूल पत्तियां, कंकड़, शीशे के ढक्कन, माचिस की डिब्बियां आदि। और अल्प लागत वाली सामग्री, कैंची, तीलियां, गेंद, मोमबत्ती, सिक्के, लूडो की गोटी, बटन, ग्राफ पेपर, प्लेट आदि। और स्वयं निर्मित सामग्री क्या कर सकते हैं देखते हैं। चार्ट पेपर, स्केच पेन व क्रेयॉन कलर की सहायता से फ्लैश कार्ड इत्यादि आवश्यकता अनुसार सामग्री का निर्माण किया जाए। गणित किट, चांदी, पटरी, पेंसिल, रबर, कटर, ठोस आकृति, बेलन, घन, घनाभ, शंकु, नेपियर, पट्टी, गिनतारा, डिस्क, भिन्नों को प्रदर्शित करने हेतु कैंची, कार्डबोर्ड आदि। और पर्यावरण में क्या कर सकते हैं?
वस्तुएं बीज, पत्तियां, धातुओं की छड़ें, लकड़ी का गुटका, लोहे का बुरादा, मछली, मोमबत्ती, ऊनी एवं रेशमी कपड़ों के टुकड़े, कंगा और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, चीनी आदि। और मॉडल में घड़ी, मानक पैमाना, तापमापी, कमानीदार, तुला आदि। और कार्ड में प्रयोग कार्ड, तालिका कार्ड, चित्रों के कार्ड, कार्डबोर्ड। और मॉडल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डाकघर, अस्पताल, पंचायत घर, ट्रैफिक सिस्टम आदि। और विभिन्न स्तर के मानचित्र, ब्लॉक, जिला व राज्य, देश। ग्लोब, विभिन्न देशों के झंडे व राष्ट्रीय प्रतीकों के मॉडल। और विज्ञान किट। और नोट, एक विषय में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उसी विषय के अलग अलग पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अन्य विषयों की विभिन्न पाठ्य वस्तुओं में भी किया जा सकता है। अब देखते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, उसका प्रयोग। तो यह हमारी सामग्री और ये प्रयोग अलग अलग रंग के मन के मोती पिरोने के लिए, पुराने कागज काटने, फाड़ने, चिपकाने के लिए, लकड़ी के गुटके क्रे से लगाना, बिखराना, और मिट्टी, सैंड, बालू, खिलौने, आकृति बनाना, अक्षर पहचानना वे लिखना, और कपड़े, पुराने कागज तय करना, गेंद, प्लास्टिक उछालना, पकड़ना, रस्सी कूदना, क्रेयॉन्स, खड़िया, जमीन, कागज पर प्रयोग करना वे चित्र बनाना वे रंग भरना, तीलियां, बीज, कंकड़, कम ज़्यादा वे छोटा बड़ा, और रिफिल, पुराने रिफिल, कांचे, हल्का भारी, छोटा, पहले बाद, दूर पास आदि। और थर्माकोल, उभरे हुए अक्षर के स्ट्रोक के हाथ पिरोना, और मुखौटे, कहानी, कविता, अभिनय, और सांप सीढ़ी, अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण, और निशान पट्टी, शब्द वाक्यों का निर्माण, और मिट्टी से नई नई आकृतियाँ, मुद्रा संरक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। और छोटी गेंद पर चेहरे, कहानी, कविता, अक्षर कार्ड, पैटर्न कार्ड, अक्षर पढ़ना लिखने की तैयारी, शब्द कार्ड, अक्षर शब्द ज्ञान, और मात्रा कार्ड, मात्राओं का अक्षर का ज्ञान, वाक्य कहानी लेख का मिलान, कविता पट्टी क्रम से लगाना, और चित्र कार्ड क्रम से लगाना, पेड़ पौधे चित्र कार्ड मिलान करना, घरेलू वस्तुओं के चित्र कार्ड समूह बनाना, और फल फूलों के कार्ड पहचान लिखित शब्दों से मिलान और चर्च वर्गीकरण, और पशु पक्षी, उड़ने वाले, जंगली, पानी में रहने वाले, पहचान लिखित शब्दों में मिलान व चर्च वर्गीकरण, और त्योहार, पकवान बनाना, पहचान लिखित शब्दों से मिलान, चर्चा, वर्गीकरण, और एक प्रसिद्ध व ऐतिहासिक व्यक्तियों व स्थलों के दृश्य, पहचान व चर्चा, सौंदर्यपूर्ण, और चित्रकथा, पोस्टर, पढ़ना लिखना क्रम, और कविता, पोस्टर्स, कविता लय बोलना, चिट्ठियाँ, टिकट, रेलवे, कल्पना प्रधान व चित्र, बाल पत्रिकाएं, कविताएं, कहानी की किताबें, अखबारी की कटिंग से रोचक जानकारियाँ, लोक संग्रह, लोकगीत संग्रह, और अक्षर की पहचान तथा शब्द ढूंढना, पढ़ना लिखना, नई जानकारी संग्रह क्षमता। तो इसमें से आप कुछ भी बना सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 300 रुपये में ये जो सामग्री इतनी दी है आप सभी को बनाएंगे, आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। और अब आते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री संबंधी उपभोग प्रमाण पत्र। प्रारूप है ये हमारा। जब आप सामग्री लेंगे और खरीदेंगे और तो उसका आपको उपभोग प्रमाण पत्र भी देना होगा। यहाँ जनपद का नाम लिखेंगे, यहाँ 2021-22, और यहाँ पर अपने पद का नाम लिखेंगे, और यहाँ भौतिक लक्ष्य है, वित्तीय लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य जो आपके क्या सामान खरीदा है और यहाँ आपने क्या क्या खरीदा है, यहाँ वो चीज़ आ जाएंगे। यदि कोई सामान बच जाता है, कहाँ ये खरीदना है, तो वो लिखा जाएगा। और यहाँ पर अवशेष वित्तीय, यहाँ पर आपका जो पैसा बच जाता है उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।